हमें इस उंगली से, जिस प्रकार गाय घास खाती है, ये गौमुख मुद्रा है, और जैसे गाय घास खाती है उस प्रकार हमें एक एक मणके को आगे लेते जाना है और जप करते जाना है। जप करने के बाद जब हम जप की माला में सुमेरु तक आए, सुमेरु अर्थात जहाँ माला पूर्ण होती है और पुनः मणके शुरू होते हैं, जहाँ ये ऊपर का भाग होता है उसे सुमेरु कहा जाता है। जब हम माला करते करते श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, सुमेरु तक जब आ जाएं, तब सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना है। सुमेरु का उल्लंघन अगर यदि हम करते हैं तो उससे हमने जो जप किया है उसका फल नष्ट हो जाता है, तो वो जप गिना नहीं जाता। इसलिए सुमेरु का उल्लंघन न करते हुए हमें इसे नीचे की तरफ अंगुष्ठ से सुमेरु को नीचे घुमाकर और माला को 2 उंगलियों में धारण करना है और पुनः दूसरी तरफ से हमें माला को पकड़ लेना है। तो इससे सुमेरु का उल्लंघन नहीं होता और पुनः जहाँ से प्रारंभ किया था वहीं हम आकर और पुनः अपनी दूसरी माला को प्रारंभ करते हैं। माला या जप करने से पूर्व हमें अपने इष्ट का, इष्ट देव का, मंत्र जिनका है उन देव का, अष्टाक्षर कर रहे हैं तो श्री गोवर्धन धरण प्रभु श्री श्रीनाथ जी का, पंचाक्षर कर रहे हैं तो श्री गोवर्धन धरण प्रभु का, उनका स्मरण करना है। अपने माथे विराजते सेव्य स्वरूप का स्मरण करना है। बाद में श्री आचार्य चरण श्री वल्लभ का स्मरण कर और उनसे अनुमति लेनी है कि हे कृपानाथ, आप जप करने की अनुमति प्रदान करें। और ये जो जप है वो जब हम पूर्ण करें, हमने 1 माला की हो, 5 माला करें, 11 माला करें, जब जप पूर्ण हो तब उस जप को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है, श्री महाप्रभु के चरणों में समर्पित करना है। समर्पण कर, और जब हम समर्पण करते हैं उसका भाव भी यह है कि हमने ये जो जप किया वो आपकी कृपा से कर पाए हैं और इसका फल भी आप हमें क्या दीजिए, तो श्री कृष्ण का सानिध्य हमें प्राप्त कराइए। बस यही फल की हमें अपेक्षा है। हमने पूर्व में चिंतन किया कि रसिकाः काम वर्जिताः, हमें कोई कामना के साथ निष्काम भाव से, सकाम नहीं निष्काम भाव से हमें जप करना चाहिए। सकाम भाव से करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ हेतु होगा, कुछ कारण होगा जिससे हम जप कर रहे हैं, पर हमें निष्काम होकर केवल एक ही अलौकिक कामना हम करें कि श्री कृष्ण रस की अनुभूति, यही हमारी कामना हो। और श्री कृष्ण शरणम मम अर्थात हे गोपी जन वल्लभ, हे श्री कृष्ण, हे श्री राधिका जी के स्वामी श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ।